ये सारी करेगी। देखो, आंदोलन से एक बड़ी चीज ये हुई कि आंदोलनों से सारी पॉलिटिकल पार्टी किसान को अपने मैनिफेस्टो में स्थान दिया। वो बोलना शुरू करा अब उन्होंने। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो किसान का नाम लेकर बोल रहे हैं, तो ये उनके दिमाग में से निकल आनी चाहिए। किसानों के लिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी काफी कुछ है, सभा के मैनिफेस्टो में भी काफी कुछ। भाई वो डबल हो गए, उन्होंने पिछले साल भी करा, इस साल भी करा, उनका मिला के देख लो क्या करा उन्होंने। एक सवाल ये है कि आपके नजरिए से और किसानों के नजरिए से जो पिछली सरकारें रही हैं, चाहे वो भाजपा की रही हो, सपा की रही हो, बीएसपी की रही हो, कौन सी बेहतर रही है आपके नजरिए और किसानों के नजरिए? हो जाएगी। अब आने वाली को आंदोलन झेलने पड़ेंगे। पुरानी सरकार जनता को पता है, कुछ भागगी, कुछ रहेगी, कुछ लड़ाई में आमने सामने। भाई भागते हो के पीछे कहाँ लोग को भागोगे? इस चुनाव में गर्मी निकलेगी, ये चल ये तो इनका पॉलिटिकल बयान है किसी का, ये तो समझ से पर है, पॉलिटिकल बयान है। और ये पॉलिटिकल वाला इसका जवाब दे देगा जो भैया आमने सामने चुनाव में। आप ये मानते हैं कि किसान आंदोलन जब से हुआ है उसके बाद सारी पार्टियां किसानों की बात कर रही हैं, कहीं ना कहीं ज्यादातर किसान शब्द का इस्तेमाल हुआ है। देश में किसान और किसान संगठन मजबूत रहने चाहिए। हम पूरा संयुक्त मोर्चा नॉन पॉलिटिकल है, उसी का पे ही काम कर रहे हैं। ये तो कार्यक्रम हर जिले में सारे कार्यकर्ता कार्यक्रम ही तो कर रहे रोज। हाँ, योगिंदर जी बताएंगे कुछ। हाँ, लुभावने वाली कर रही। अच्छा, मिट्टी मिट्टी ने बात करने तो दो, ये जब भी तो फंसेंगे, इन्हें पहले बात करने दो सबको। आप किसको मानते हैं, किस पार्टी के मानते हैं? हम किसी को नहीं मानते। हम तो ये है कि आंदोलन मजबूत रहेगा, ये सारे काम करेंगे। बिल्कुल ठीक। आपका कहना है कि अगर विपक्ष मजबूत रहेगा तो सरकार काम नहीं, हमने तो कहा कि योगी जी जीतते तो विपक्ष मजबूत रहेगा, हमारी बात रखेंगे फिर विपक्ष में। तो फिर कौन किसको जिताएंगे? अरे हमने तो कह तो दिया कि योगी जी गोरखपुर से जीतेंगे तो विपक्ष मजबूत रहेगा। ये तो आ गया, 2022 आ गया। हम पूरे देश में जाएंगे, अप्रैल से पूरे देश भर में जाएंगे, प्रोग्राम लगा रहे हैं। और 2022 में आमदनी किस किस स्टेट की किसान की बढ़ी वो बताएंगे। और 2023 तो साल आंदोलन का साल रहेगा ही। अब क्या यूथ निकलेगा, जो युवा है, इस आंदोलन से दो चीज मिली। वाला इसका जवाब दे देगा जो भैया आमने सामने चुनाव में। आप ये मानते हैं कि किसान आंदोलन जब से हुआ है उसके बाद सारी पार्टियां किसानों की बात कर रही हैं, कहीं ना कहीं ज्यादातर किसान शब्द का इस्तेमाल हुआ है। देश में किसान और किसान संगठन मजबूत रहने चाहिए। हम पूरा संयुक्त मोर्चा नॉन पॉलिटिकल है, उसी का पे ही काम कर रहे हैं। ये तो कार्यक्रम हर जिले में सारे कार्यकर्ता कार्यक्रम ही तो कर रहे रोज। हाँ, योगिंदर जी बताएंगे कुछ। हाँ, लुभावने वाली कर रही। अच्छा, मिट्टी मिट्टी ने बात करने तो दो, ये जब भी तो फंसेंगे, इन्हें पहले बात करने दो सबको। आप किसको मानते हैं, किस पार्टी के मानते हैं? हम किसी को नहीं मानते। हम तो ये है कि आंदोलन मजबूत रहेगा, ये सारे काम करेंगे। बिल्कुल ठीक। आपका कहना है कि अगर विपक्ष मजबूत रहेगा तो सरकार काम नहीं, हमने तो कहा कि योगी जी जीतते तो विपक्ष मजबूत रहेगा, हमारी बात रखेंगे फिर विपक्ष में। तो फिर कौन किसको जिताएंगे? अरे हमने तो कह तो दिया कि योगी जी गोरखपुर से जीतेंगे तो विपक्ष मजबूत रहेगा। ये तो आ गया, 2022 आ गया। हम पूरे देश में जाएंगे, अप्रैल से पूरे देश भर में जाएंगे, प्रोग्राम लगा रहे हैं। और 2022 में आमदनी किस किस स्टेट की किसान की बढ़ी वो बताएंगे। और 2023 तो साल आंदोलन का साल रहेगा ही। अब क्या यूथ निकलेगा, जो युवा है, इस आंदोलन से दो चीज मिली। एक तो युवा मिला इस आंदोलन से, और जो युवा इस आंदोलन से जुड़ गया अपनी जमीन बचा जाएगा, जमीन नहीं बेचने का। इनकी नजरें जमीनों पे हैं। देखो, मजबूत आदमी जीतना चाहिए भाई चुनाव में, मजबूत आदमी हारना नहीं चाहिए, विपक्ष मजबूत चाहिए। कौन है मजबूत? योगी जी से मजबूत कोई है? और विपक्ष में तो मजबूत आदमी चाहिए ना। धन्यवाद। तो परेशानी किसी को
ना रोड पे तो नहीं हम करते, ना ना परेशानी होती है या जनता को? रोड पे हम करते ही नहीं। कहाँ करा रोड पे करते ही नहीं हम। टोलों पे करते हैं। ना ना हम कभी नहीं करते। हाँ हम नहीं करते, जाम तो हम लगाते ही नहीं। बंगाल से ममता जी आई हैं, हाँ बीजेपी का खदेड़ा होगा यूपी से। भाई ठीक है, उनका कहना वे त्रस्त थे तो वे कहेंगे, वे तो पॉलिटिकल आदमी अपनी बात कहेंगे वे, और उनको अपनी बात कहनी चाहिए। आपका आशीर्वाद किसके साथ है? हमारा तो आशीर्वाद हमारा किसान के साथ में है भाई, हमारा तो जनता के साथ में है। जनता भी तो भाई पॉलिटिक्स तो सब कर रहे हैं ना भाई। हमने ये कहा कि नोटा नहीं दबाना, नोटा का फायदा सरकार को होता है, नोटा नहीं दबाना, क्योंकि गुस्सा फ्री में उतर जा। अगर गुस्सा है तो वोट दो अपनी दबा के, अरे दे लेंगे अपना आप समझदार को। ना ना हमारी अपनी राय है तो हम तो अपनी भी नहीं बताते। सबक किसको सिखाना है आपको? है जी, सबक सबक तो जनता सिखाओगी। जिनके खेत में पशु घूम रहा वो अपने आप बताएगा। सर, गर्मी और चर्बी वाला ये बयान नहीं देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। इतने बड़े पद पे होके और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, ये जनता अब वो फील्ड नहीं रहा कि यहाँ पे इस तरह का मैच हो जाएगा। जनता शांत है, जनता उस माहौल को दोबारा नहीं जाना चाहती। और देखना है जनता को, देखना भाई जो इस तरह के सरकार चाहिए क्या, जो गर्मी सर्दी की जो बात करती है। किसान विरोधी एक तरफ से गर्मी की बात तो है, आपसे जी किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें आपकी कांग्रेस में है। हाँ। तो आखिर किसानों की ऐसी कौन सी सरकार आपको नजर आई? आंदोलन ठीक रहेगा, आंदोलन ठीक रहेगा तो सब सरकारों को ठीक कर लेंगे। हमारा है सरकार से मुद्दा, 60 चरणों में मतदान है तो किसान आखिर किसको वोट दिए? कर लेगा वो, कर लेगा, सब जानता है वो। इतनी बताने की जरूरत है क्या उसको, सब करेगा। नहीं टिकैत साहब, पिछली बार भी क्योंकि खुल के विकल्प नहीं बताया था आपने, तो किसान कंफ्यूज रहे और बीजेपी अब क्या नहीं रहने का कंफ्यूज, नहीं विकल्प आप इस बार भी नहीं। अब क्या रहने का ही नहीं कंफ्यूज, अब क्या रहने का नहीं कंफ्यूज। 13 महीने आंदोलन जिसने झेल लिया, गर्मी सर्दी गर्मी बरसात और सर्दी, 4 मौसम झेल ले तो पक्की ट्रेनिंग हो रही है इसकी। ये जो सरकार ने जो आपको लिख करके दिया था और मांगे नहीं मानी, तो अब उसके लिए क्या यही स्टेप है या कुछ आंदोलन का भी प्रोग्राम है आगे? आंदोलन के तो रहेंगे, पूरे देश भर में हम जाएंगे। ये इलेक्शन हो जाए तो इसके बाद में देश